साथियों, आज मैं आहार नियोजन में पार्ट 2 में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ रही हूँ। वो ये कि भोजन ग्राह्यता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन है आपके पास रंग में विविधता, दूसरा है सुगंध में विविधता, तीसरा है रचना में विविधता, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। भोजन ग्राह्यता, भोजन की संतुष्टि और ग्राह्यता से मतलब है रंग में विविधता, दूसरा सुगंध में विविधता, तीसरा रचना में विविधता और चौथा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा है उपरोक्त सभी। कि भोजन अगर विभिन्न विभिन्न रंगों का होगा तो हम उससे हमारी आंखें उसे देखेंगी, प्रसन्न होगा और फिर हमें खाने का मन करेगा। जरा कल्पना करो कि आपका भोजन है, रोटी जली हुई है या सब्जी जली हुई है, खीर बनाया आपने लेकिन वो जला हुआ है या कच्चा है, दूध ही दूध दिख रहा है, चावल कहीं दिख ही नहीं रहा है, चावल और दूध बिल्कुल अलग हो गया है, आप नहीं खा सकेंगे, मन नहीं करेगा खाने का, आधी भूख खत्म हो जाएगी। आधी भूख तो तब, पूरी भूख तो खुल करके तब लगती है जब आप देखते हो कि भोजन की का रंग अच्छा है, गंध अच्छा है, रचना उसकी अच्छी है, तब आपको भोजन ग्राह्यता से मतलब आप भोजन को ग्रहण कर सकेंगे, संतुष्ट हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्लीज। स्वाद से खाने हेतु भोजन में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? स्वाद लेकर खाने हेतु भोजन में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? पहला, जला हुआ हो, दूसरा देखने में आकर्षक हो, तीसरा सुगंध अच्छी हो, चौथा सुपाच्य और नरम हो। सिंपल क्वेश्चन है यार, कोई भी जवाब दे देगी, मैं जवाब नहीं देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प आहार नियोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख सामाजिक कारक है? निम्नांकित में से कौन सा विकल्प आहार नियोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख सामाजिक कारक है? पहला, लिंग, दूसरा धर्म, तीसरा वजन, चौथा आयु, एज। पूछ रहे हैं प्रमुख सामाजिक कारक। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प आहार नियोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख सामाजिक कारक है? कौन सा है बेटा, बताइए। धर्म। अगर जैन धर्म का पालन करने वाले जो मांस नहीं खाते हैं, उनको आपने मांसाहारी भोजन परोसा है, क्या वो खा लेंगे? नहीं, उनका धर्म अलाउ नहीं करता है। इसी तरह से मुस्लिम लोग गौ मांस खाते हैं लेकिन सुअर का मांस नहीं खाते हैं। अगर उनको सुअर का मांस आप दोगे तो खाएंगे? नहीं। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसी कारण हुई थी। याद करना 1857 की क्रांति, जिसमें गोली के जो टोप होते हैं ना, उसमें जो लेयर लगाए जाते हैं, उसमें सुअर का चर्बी लगा हुआ था और गौ मांस लगा हुआ था। गौ मांस की चर्बी, गौ की चर्बी। मुस्लिम भड़क गए थे कि उसको दांत से खींचना होता था, ये मैं तो गौ थी, सुअर का मांस खाता हूँ, मेरा धर्म जा रहा है। कहते हैं धर्म रक्षिति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो जो कट्टर लोग होते हैं वो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नियोजन करते समय सबसे पहले किस बात का ध्यान रखा जाता है? आहार नियोजन करते समय सबसे पहले किस बात का ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन आपके पास, पहले व्यक्ति की पोषण आवश्यकता, दूसरा है भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता, तीसरा है भोजन पकाने की विधियां और चौथा है भोजन परोसने का तरीका। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है व्यक्ति की पोषण आवश्यकता। ये सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, भोजन का अधिकतम तृप्ति मूल्य का अर्थ क्या है? भोजन का अधिकतम तृप्ति मूल्य का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन, अगले भोजन तक व्यक्ति के भूख की संवेदना जागृत नहीं हो। अगले भोजन तक व्यक्ति के भूख की संवेदना जागृत नहीं हो। दूसरा, भोजन की पर्याप्तता हो। तीसरा, भोजन देखने में आकर्षक और मनोहारी हो। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। भोजन को अधिकतम तृप्ति मूल्य के लिए उपरोक्त बातों को ध्यान में रखना नितांत आवश्यक है। एक बार अगर आपने भोजन कर लिया तो जब तक दूसरा बार भोजन नहीं आपको मिले तब तक अब उसका स्वाद आपके मुंह में बना रहना चाहिए। भोजन, दूसरा क्या है? भोजन की पर्याप्तता, भोजन एडिक्वेट हो। मान लो आप 4 रोटी खाते हैं और आपको मैंने 2 ही रोटी दिया है, सब्जी आप खूब सारा खाते हैं और मैंने आपको जरा सी सब्जी दिया है, तो आपको तृप्ति नहीं मिलेगी हमारे भोजन खिलाने से, आप भूखे रह जाओगे। फिर जाके कहोगे अरे यार मैडम के घर गए थे, मैडम ने तो मुझे, मैं तो शर्मवश नहीं खा पाई है ना, मुझे लज्जा आ रही थी खाने में या शर्मा रहे थे, और मैडम ने मुझे 2 ही रोटी दी, जरा सी सब्जी दे दी, जरा सी दाल दे दिया, मैं तो भरपेट खाना ही नहीं खाई। अब चलो भाई कहीं जाके और खाना खा के आते हैं। तो भोजन का अधिकतम तृप्ति मूल्य के लिए आवश्यक है भोजन देखने में आकर्षक और मनोहारी हो, भोजन की पर्याप्त मात्रा हो। तीसरा है भोजन का अधिकतम तृप्ति मूल्य के लिए एक इंपॉर्टेंट काम है, अगले भोजन तक व्यक्ति के को भूख की संवेदना की जागृति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, भारी व्यंजन से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है भारी व्यंजन से? बताओ। भारी व्यंजन से तात्पर्य क्या है? भोजन खूब मात्रा में हो, भोजन में अधिकतम वसा का उपयोग किया गया हो, अर्थात भोजन तला भुना हुआ हो। तीसरा है भोजन में सलाद और फलों की मात्रा अधिक हो। चौथा है भोजन में ड्राई फ्रूट्स की मात्रा अधिक हो। सही उत्तर क्या है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो तो इसका सही जवाब दे देंगे। मतलब क्या बेटा बताओ? भारी व्यंजन से मतलब है भोजन तला भुना होना जिसमें अधिक वसा का उपयोग किया गया हो, जैसे हलवा है, पूड़ी है, कचौरी है, समोसा है ना। तो ये सारी शादी का जो खाना होता है अपन है ना, मैरिज में जाते हैं खाने के लिए, पार्टी में, तो बहुत भारी भोजन होता है, जल्दी पचता नहीं, एक बार खा के आते हैं तो उसको कहते हैं भारी भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नियोजन में योजना संतुलन का अर्थ क्या है? आहार नियोजन में योजना संतुलन का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन, महंगे खाद्य पदार्थों का अधिक समावेश हो। दूसरा, सस्ते भोजन का अधिक उपयोग हो। तीसरा, खाना बदल बदल कर पकाना। और चौथा, आहार में सभी पोषक तत्व मौजूद हो। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आहार में सभी पोषक तत्व मौजूद होना चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये 5 तो है ही। छठा है जल और 7वां है आपका रेशा। ये सारे सम्मिलित होना चाहिए। आप कहोगे कि मैडम जल का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कैलोरी मूल्य होता ही नहीं है, फिर क्यों पौष्टिक तत्व में आता है? जल को क्यों समावेश किया गया है? जल को इसलिए समावेश किया गया है कि जल ही जीवन है, जल ही अमृत है। इसके कारण ही हमारी बॉडी के बाह्य और आंतरिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो ये मैंने आपको आहार नियोजन के से संबंधित बहुत सारे एमसीक्यू किया है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी अगली वीडियो में। और आप सनातन संस्कृति को सब्सक्राइब करना, आप देखना,
उसमें भी मैं अपने मन की बातों को वहाँ बताती हूँ मैं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ बच्चे शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।